ठीक है। प्रोजेक्ट, अगर कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कोई भी प्रोजेक्ट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या होता है सॉफ्टवेयर, या फिर हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, या तो हम लोग कोई वेब पेजेस वगैरह बनाते हैं, वेब पेजेस या फिर वेबसाइट। ठीक है, तो ये सारे ओवरऑल मीनिंग होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं मतलब कंप्यूटर के लिए या फिर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ नोटपैड देख रहे हैं, ये नोटपैड ओपन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा एक प्रोजेक्ट है नोटपैड। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ा प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी हमने पढ़ा, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। उसमें बहुत सारे हम लोग लॉजिक बिल्डिंग सीखे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम लोग सीखे, बहुत सारे कीवर्ड्स, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, बहुत सारी चीजें हम लोग वहाँ पे सीखे। ठीक है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग को यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक 6.0। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग इस सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को बना पाएंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर जनरली होता क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई भी प्रोसेस, जैसा कि हम लोग जाते हैं सुपर बाजार, ठीक है, या फिर कोई शॉप में जाते हैं तो वहां पे बिलिंग होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर में दो चार बटन दबाता है और एक बिल प्रिंट करके हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या लगा हुआ है, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वहाँ क्या है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि टैली, टैली सभी लोग जानते हैं, पढ़े भी है टैली। ठीक है, टैली क्या है, एक बिलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वैसे ही टाइप का हम लोग एक एकदम स्मॉल सा बेसिक सा हम लोग एक बिलिंग सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन होते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बोलते हैं। मतलब एकेडमिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट नाम दिया जाता है। ओवरऑल हम लोग को क्या बनाना है, यहाँ सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, और सेकंड चीज आती है वेब पेजेस। ठीक है, वेब पेजेस मतलब क्या होता है, वेबसाइट्स। ठीक है, बहुत सारे टाइप की वेबसाइट्स होती है। ठीक है, आजकल तो पूरे इंटरनेट का ही जमाना है, और यहाँ पे इंटरनेट बोलने से पूरा डिपेंड करता है वेब पेजेस और वेबसाइट। ठीक है, जैसे अगर हम लोग वेब पेजेस की बात करें तो लाइक यहाँ पे जो ये डॉक्स खुला हुआ है ये भी वेब पेज है। ठीक है, जैसे हम लोग दुर्ग यूनिवर्सिटी खोलते हैं। ठीक है, दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के पेजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बहुत सारे इमेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जनरली इंटरनेट पे खुलता है, मतलब वेब ब्राउजर पे हम लोग खोलते हैं इसको। तो जनरली इसके लिए जो प्रोग्रामिंग यूज होती है, ये जनरली एक बहुत स्मॉल सा प्रोग्रामिंग होता है, HTML इसको हम लोग बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके हम लोग इस प्रकार की वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग और भी बहुत सारे वेबसाइट देखते हैं छोटे छोटे, उसको भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मेरा खुद का एक वेबसाइट है, धीरेन्द्र डॉट टेक। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा वेबसाइट है, अभी जनरली एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे अगर मेरा नाम से यहाँ खोलेंगे तो मेरा पूरा प्रोफाइल यहाँ पे दिखता था। ठीक है, अगर वो मेरे पास होगा तो मैं उसको दिखा दूंगा बाद में, अभी इसको वापस से एक्टिव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का हम लोग छोटा सा कोई भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, किसी के या तो पर्सनल हम लोग बना सकते हैं, या किसी दूसरे बिजनेस के लिए हम लोग बना सकते हैं। तो इतने टाइप के ऑप्शंस है हमारे पास। एक जनरली या तो कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना लो, या तो कोई वेब पेजेस या वेबसाइट्स बना लो। ठीक है,
तो दो टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। पहला बनेगा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, सेकंड बनेगा वेब पेजेस या वेबसाइट्स। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने वाले हैं। अब पहला जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होगा फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड इसका होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मतलब सॉफ्टवेयर के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रंट एंड होगा विजुअल बेसिक 6.0। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका वर्जन है 6.0। ठीक है, 6.0 वर्जन पे हम लोग को इस प्रोजेक्ट को बनाना है, क्योंकि आप लोग के कोर्स में यही है। ठीक है, जो कोर्स में है वो उसी को यूज करने के ही बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है बैकएंड। बैकएंड यहाँ पे यूज करना है हम लोग को MS एक्सेस। ठीक है, MS एक्सेस या तो वर्जन 2003 यूज कर लो या फिर 2007 यूज कर लो। ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, दोनों लगभग लगभग सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है, दोनों में अब क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो विजुअल बेसिक 6.0 है, ठीक है, इसमें हम लोग बेसिक डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, बेसिक हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, मीन्स हम लोग उसमें बटन बनाएंगे, लेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप का कोई भी एक हम लोग, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एक दिखाता हूँ। मेरे पास एक्चुअल प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन उसका मैं कुछ एक डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट से लगभग समझेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं कुछ एक इस टाइप का एक फॉर्म हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये विजुअल बेसिक को यूज करके हम लोग बनाते हैं। जैसा कि हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़े। ठीक है, दो इनपुट लेते थे हम लोग, कोई भी दो वैल्यू ए और बी में हम लोग वैल्यू लेते थे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही वैल्यूज को इनपुट लेके हम लोग कुछ ना कुछ एक टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है प्रोग्रामिंग इन सी से भी, बहुत ईजी है लैंग्वेज। ठीक है, इस टाइप का फॉर्म बनाएंगे, बहुत अच्छा सा सुंदर सा दिखता है, कलर्स वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, सब चीज डायनामिक इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक MDI फॉर्म हम लोग बनाएंगे। ठीक है, साथ में उसके बाद इस प्रकार का हम लोग एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर जो बनते हैं। ठीक है, तो उसमें इसी प्रकार के ऐसे छोटे छोटे बटन्स होते हैं, कुछ एक लिस्टिंग होती है, इस प्रकार के इनपुट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और जो भी हम लोग सर्च वगैरह करना होगा, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इसमें हम लोग को बनानी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे विजुअल बेसिक 6.0। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे न्यू, सेव, अपडेट, डिलीट, प्रिंट, क्लोज, इस टाइप के बटन है ये सारे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ फ्लावर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और जो यहाँ पे ID कैटेगरी नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल। तो इस प्रकार का हम लोग को एक फॉर्म डिजाइन करना पड़ता है। तो कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स, मतलब बहुत सारे अगर फॉर्म्स हम लोग बना लेंगे, तो उसको हम लोग एक साथ कलेक्ट करके रखेंगे, तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, और वही हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जनरली हम लोग को विजुअल बेसिक 6.0 यूज करना है, ताकि हम लोग इस प्रकार की डिजाइनिंग कर सकें। ठीक है, इसमें हम लोग डिजाइन करते हैं, जो भी हमारा फॉर्म है उसको डिजाइन करेंगे, और कोडिंग भी हम लोग इसी में ही करेंगे। ये सारे बटन्स में कोडिंग की जाती है, न्यू बटन, सेव बटन, अपडेट बटन, डिलीट बटन। ठीक है, ये सारी चीजें में हम लोग को कोडिंग की जाती है। ठीक है, कोडिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रंट एंड। ठीक है, ये क्या है, फ्रंट एंड। ठीक है, वैसे ही बैक एंड भी होता है। बैक एंड में क्या होगा, जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, SID, आइटम नेम, टाइप, प्राइस, अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी, इस टाइप से कुछ एक डेटा हम लोग को दिख रहा है। ये डेटा जो है हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, जब क्योंकि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे, तो सॉफ्टवेयर में जो भी डिटेल्स हम लोग डालते हैं वो कहीं ना कहीं जाके सेव होता है। ठीक है, तो जहां पे वो हम लोग उसको सेव करेंगे, परमानेंटली सेव करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बैकएंड। ठीक है, बैकएंड हम लोग उसको बोलते हैं। बैकएंड कभी भी किसी को नहीं दिखेगा, जो भी यूजर है, यूज करने वाला, वो सॉफ्टवेयर को जो यूज करेगा। ठीक है, यूजर कौन होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है।
जैसे टैली है, टैली हम लोग देखते हैं, हम लोग को सामने से पूरा दिखता है वो, मतलब उसका इंटरफेस पूरा दिखता है, उसमें बटन्स वगैरह हम लोग दबाते हैं, इनपुट देते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल डेटा कहाँ जाके सेव हो रहा है वो हमको नहीं पता होता है। ठीक है, तो जहां जाके वो डेटा सेव होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बैकएंड। ठीक है, यूजर को सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड ही दिखाई देता है, मतलब इस प्रकार के कुछ फॉर्म्स ही दिखाई देंगे, यहाँ पे वो सारे इनपुट डालेगा, और यही जो इनपुट उसने डाला है वो जाके डेटाबेस में सेव होता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे बैकएंड की हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, एमएस एक्सेस डेटा बेस। ठीक है, तो डेटाबेस में वो जाके सेव हो जाता है। डेटाबेस जनरली एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस एक्सेस भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर कोई नहीं जानते होंगे तो मैं उसको दिखा देता हूँ। एमएस एक्सेस करके एक डेटाबेस होता है। ठीक है, इस प्रकार का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसी पे ही हम लोग को कुछ एक टेबल्स बनाने होते हैं, जो आप लोग बना चुके हैं टेबल्स। ठीक है, टेबल्स बना के ही ये सारे डेटा को सेव करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए फॉर्म बनते हैं, लाइक कैटेगरी फॉर्म है। ठीक है, कैटेगरी एंट्री फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो फील्ड हम लोग ले लिए, वन और फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटाबेस में सेव होगा वो भी सेम डिटेल यहाँ पे सेव होंगे, आईडी और कैटेगरी नेम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एमएस एक्सेस में एक टेबल बनाते हैं। एमएस एक्सेस में हम लोग एक टेबल बनाएंगे और टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब वो टेबल कैसे बनता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ एक इस प्रकार के टेबल बनाए जाते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी टेबल है। ठीक है, जो एमएस एक्सेस में आप लोग ने बनाया था सेम उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। एमएस एक्सेस दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कैसे टेबल बनता है। ठीक है, सेम वैसे यहाँ टेबल बनाना है। ठीक है, ये टेबल कैटेगरी है, उसमें दो फील्ड है, आईडी और नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो की जो दिख रहा है, चाबी जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ एक मल्टीपल टेबल्स बनेंगे सिंगल डेटाबेस के अंदर। एक डेटाबेस लेना है, उसके अंदर हम लोग को 4 से 5 टेबल्स हम लोग को बनाने हैं, और ये टेबल में ही हम लोग एंट्री करेंगे, सेव करेंगे, सारा चीजें हम लोग इसी में ही करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हम लोग एंट्री करेंगे, जो हम लोग बनाने वाले हैं विजुअल बेसिक 6.0 में, इस टाइप के फॉर्म्स। ठीक है, इस टाइप के हम लोग फॉर्म्स बनाएंगे, इसी में हम लोग एंट्री करेंगे, और सेव कहाँ करेंगे हम लोग, बैकएंड में हम लोग सेव करेंगे, जो कि हमारा है डेटाबेस एमएस एक्सेस 2003-2007। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग का जो सॉफ्टवेयर बनेगा, एप्लीकेशन बनेगा, इस प्रकार से काम करेगा। तो उसमें दो चीजें होंगी, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे वेब पेजेस और वेबसाइट्स। जो वेब पेजेस और वेबसाइट्स हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, उसके लिए हम लोग एक सिंगल प्रोग्रामिंग नहीं बोलना चाहिए, इसको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। ठीक है, HTML से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। कोई भी एक वेबसाइट को देख लो। ठीक है, जैसे मान लो ये है, अगर मैं इसका सोर्स ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये HTML से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, HTML, इसका मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का क्या है, एक सोर्स कोड मैंने दिखाया। HTML को यूज करके इस टाइप की वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं, देखो इस टाइप की यहाँ पे कोडिंग की जाती है, बहुत इजी कोडिंग होती है, बहुत इजी, और बहुत मजेदार लैंग्वेज है। बहुत इजी है, कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है, और बेसिक बेसिक चीजों से ही इतनी अच्छी सुंदर सी वेबसाइट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, सुंदर सी यहाँ पे वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। तो इस टाइप के कॉमन सा एक वेब पेज होता है। मैं एक छोटा सा सैंपल इसका दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका सैंपल था। ठीक है, एक ई लाइब्रेरी का इस टाइप का एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसमें इस प्रकार के मेनू होते हैं,
ठीक है, बहुत सारे मेनूज होते हैं और हर एक मेनू लिंक होते हैं कोई दूसरे पेज से। ठीक है, जैसे कि पीजीडीसी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के लिंक्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, और भी इस टाइप के कुछ कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, ये जनरली एक ई लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का एक वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको भी पूरा HTML से बनाया गया। अगर मैं इसका सोर्स कोड यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का HTML से ही बनाया गया है। ठीक है, इस टाइप का हम लोग मेनू बनाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक नया चीज है आप लोग के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड होगा, बैक एंड नहीं होगा। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड हम लोग का है, ठीक है, वो HTML ही होगा और बैक एंड इसमें नहीं होता है। ठीक है, बैक एंड इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग HTML में ही सारी चीजें करेंगे इसमें।